पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। कोई भी चीज़ जब होती है तो उसका कोई ना कोई जैसे पर्पस होता है कि भाई उसका कोई ना कोई वो चीज़ किस लिए है और कैसे है। तो एक बार बहुत पहले की मतलब बात है, और उस वक्त क्या हुआ था कि मतलब एक संकट आया था, मतलब। तो उस संकट में क्या था कि जो जो सामने वाले जो थे वो क्या है कि एक चीज़ को जो है मतलब पूरा का पूरा जिसे कहते हैं चार्ट और जो कार्ड था उस पे लिख के लेके और जो है बना के जो है पूरा एक जिसे कहते हैं पूरा बना के जो है उसको बना के जो रखा, और प्लस जो है उन्होंने जो है मतलब रख दिया। और उस पे सिर्फ़ और सिर्फ एक सिग्नेचर होने थे, साइन होने थे, और साइन होके जो है कि जैसे ये जो पंडित जी आप देख रहे हैं इनको आप एक समझिए एक लंबी जो है जेल की जो यात्रा है वो करने का पूरा पूरा योग था। और जो बेसिकली जो स्कूल की जो क्लास थी उस वक्त का सिस्टम था। तो जो मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी ने क्या किया कि अच्छा वो क्या है मुझे दूसरे से समझाते थे किसी से, और ले दे के उनके पास जो है ये जो पंडित जी हैं, जो उन पंडित जी के अलावा और कोई चीज़ तो वो अपनी जो बात होती थी जाके जो है वहाँ जाके। अच्छा उसमें ये था कि पंडित जी जो थे वो भी आप समझते हैं, मगर न जाने उस दिन ऐसा क्या हुआ कि जैसे ऐसे कहते हैं ना, एक पिता को एक पुत्र का मोह होता है। तो उन्होंने जो है एक दिशा बदली, और बस उन्होंने मुझसे ये कहा कि देख तू बोलना मत, और अब ये जो है लास्ट है। तो उन्होंने क्या है कि मुझे दूर कहीं खड़ा कर दिया और ले जाके जो है एक व्यक्ति से जो है मुलाकात कराई। तो वो जो व्यक्ति था, खैर अब वो व्यक्ति भी इस संसार में नहीं है। क्या होता है कि जो लोग अच्छे होते हैं ना, पता नहीं ये परमात्मा की क्या लीला है, वरना कई बार मैं ऐसे ऐसे वो देखता हूँ कि खैर आई कम टू द पॉइंट क्योंकि उसमें समय कम होता है। तो और फिर उन्होंने जो आए उन्होंने कहा कि मतलब मेरे पिताजी से पूछा, नाम से बोलते थे कि शिव भगवान जी क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ हुई जो आज जो है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने जो है कहा साहब ये ऐसे ऐसे। अच्छा वो जो थे वो मुझे कभी जानते नहीं थे, कभी देखा भी नहीं था, देखा ज़रूर होगा उन्होंने। फिर उन्होंने वो जो कागज़ का सेट था साथ में लिया, उन्होंने कराया। उन्होंने कहा एक काम करो, इस बच्चे को आप क्या है कि मेरे को एक बार जो है रीड करने दो। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा करा, और उन्होंने कहा कि ये जो कागज़ वागज़ है वो तो आप इधर रखो, और आप निश्चित होकर जाओ, बस आप जो है जहाँ आप जाते हो वहाँ जाना मत, बाकी आप मेरा नाम लेना मत। और ये जो आपका जो बच्चा है, बस ये अगर किसी से कहे नहीं, अगर चुप रहे। तो पिताजी ने बताया इनका नाम लेना मत, और ठीक है। और प्रोसेस जो आपको पता है भाई, पुलिस प्रशासन क्या करती है, केस बना के कोर्ट में लगा देती है। बाकी जो सिस्टम होता है वो आप सब जानते हैं कोर्ट का क्या होता है। आप ये मानिए कि जब मुझे जैसे मतलब पेश किया गया सब कुछ था, तो मुझे पता नहीं था कि कौन है क्या है भाई इनकी जो ये। अच्छा पहले मैं कोर्ट वगैरह समझता नहीं था। तो आप ये मानेंगे नहीं
कि जिस व्यक्ति का नाम लिखा था, आप ये देखिए कि अ, हाँ, मैं उनके साथ गाड़ी में था, ऐसा कुछ सिस्टम था, गया करा। तो जो सामने जो पार्टी थी जिसने मतलब जो भी कुछ करा, तो आप मानेंगे नहीं, वो जो कागज़ था उस पे जैसे नाम बुलाया जाता था कि भाई शिव भगवान जी का लड़का और पंकज, और प्लस जिसके, अच्छा जिसके थ्रू थे वो तो आपको पता है नाम ले नहीं सकते। तो उस कागज़ के पीछे मेरा नाम रोमियो लिखा था, और जो रोमियो था वो साहब के यहाँ एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। तो अच्छा, मैं भी समझ नहीं पाया रोमियो रोमियो किसे कह रहे हैं, वही ठीक है। अच्छा, रोमियो से मैं मिला हुआ था कई बार, वो रोमियो था, जाली के गेट वगैरह में बंद रहता था। तो बोला ओके ठीक है भाई, सामने सब कुछ हुआ ये वो। तो कहने का मतलब ये है कि वो समय था, और हालांकि मैं उस वक्त भी जैसे वास्तुशास्त्र तो जैसे वो छोटी कक्षा से कर रहा था। उन्होंने एक बात कही कि भाई कभी भी जो है तू मेरा वास्तुशास्त्र चेक मत करना, और मेरे बारे में ज़्यादा तू सर्च मत करना, और बाकी जो है। और मैंने भी उन्हें मतलब, अब जैसे पहले तो क्या होता, मैं नाम से बोलता था। अब जैसे नाम में जैसे बोलते बोलते जैसे कई बार बड़े होते थे उसको मैं नाम से प्रोनाउंस करता था, तो वो गलत बात थी। तो मैंने उनके नाम के आगे ढंग से रेस्पेक्टेड जी लगाया, और मैं समझा, मैं भाई आज इस व्यक्ति की वजह से जो है अपन बच गए। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि अगर जैसे केस होता है, सब कुछ होता है, समझाया, तो उन्होंने कहा आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ पेशी होगी, सब होगा। और उन्होंने कहा कि भाई जो भी कुछ था, तो उधर जो सामने पार्टी थी वो भी मान गई बेटी को भी। और उन्होंने जो है छोटा बच्चा समझ के जो है छोड़ दिया। पर उन्होंने कहा भाई ये जो व्यक्ति, इसने जो ये क्राइम किया है, बेसिकली ये वो कर सकता है जिसकी उम्र बड़ी हो। और ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि इसको जो है हम जो है छोड़ देते हैं, और आगे से जो है ध्यान रखेंगे। जब मैं छूट के निकल गया तो उन्होंने जो है एक कोट किया कि देखो ऐसा है कि, उन्होंने मुझे कहा कि देख तू पंकज कह देता है, तुम जिसके पास जा रहे थे वो एक ही नहीं, वो सारे के सारे जो हैं जर्मन शेफर्ड है, पुरानी बात है काफ़ी। तो खैर ठीक है, पर उन्होंने कहा एक तूफ़ान था, वो तूफ़ान निकल गया। अच्छा, उन्होंने एक दो बार जैसे पहले हम जैसे लड़ाई झगड़ा करते थे, तो उन्होंने कई बार मेरे को रीड भी कर रखा था। तो उन्होंने कहा भाई ये जो ऐसे जो चीज़ आप करते हो, किसी आदमी का गलत नाम यूज़ करते हो, वो अच्छी बात नहीं है। और पर उन्होंने कहा कि कभी भी मेरा जो नाम है, मेरे नाम का भाई मिसयूज़ मत करना, क्योंकि मेरा जो कोर्ट का मामला है। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई एक बार क्या होता है कि जब आप जेल की यात्रा कर आते हो, तो फिर आपको आप समझिए, तो फिर उसमें ऐसे हुआ, फिर धीरे 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 चलो ठीक है। अच्छा, फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, यार भाई तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या हो, तो छोड़ो इधर ऐसे, या आप ऐसे फॉर्म भरो, ये वो। धीरे धीरे जैसे एक बार मैं, ये जो स्कूल है, मेरा सेंटर आया था पोदार में। तो पोदार में उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई स्कूल नहीं है पंकज जो मैंने छोड़ी नहीं हूँ, ऐसी कोई यहाँ पे आसपास कोई ऐसी नहीं है जहाँ मैंने पढ़ाई नहीं करी हो। बाकी जो यूनिवर्सिटी वगैरह सब क्लासेज हैं यहाँ सब फ्री होती है। तो उन्होंने समझाया था कि कोर्ट जो है वो मजाक नहीं है, और उसमें आप बच गए। और क्या था कि हाँ, उन्होंने मतलब बचाया ऐसे था कि उन्होंने एक जगह भेज दिया, और वहाँ साइन करके उन्होंने कहा था तो चले जाना, बस वहाँ हेड डाउन करके बैठ जाना, बाकी कोई करके जो है मैं निकाल लूँगा। काफ़ी समय लगा था उस चीज़ में निकलने में। और धीरे 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 समय जैसे जैसे बीता, और मैं भी जो है उसमें निकल गया। तो एक समय जिसे कहते हैं, अच्छा उन्होंने मुझे कभी एक बार पहले कभी लड़ाई में देख रखा था, तो आप समझिए वो बोले कि भाई ऐसा कभी आज के बाद ऐसा बिहेव करना मत। मैंने कहा ठीक। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम किसी के पास हेल्प के लिए जाते हैं, मदद के लिए जाते हैं, जब हमारा समय ख़राब होता है, तो वो व्यक्ति रियल में जैसे कोई जर्मन शेफर्ड हो उसकी तरह बिहेव करता है। और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं पर उनके पास समय कम होता है, चक्कर ये। अब जैसे मेरे पिताजी भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो कहने का मतलब बातें होती है, पर हाँ उनके जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बे हैं, उनके हिसाब से व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है।
और वही जैसे मेरे साथ हुआ, वही मैं काफ़ी समय बाद गया तो उन्होंने जो है उन्हीं के नाम से जैसे मुझे प्रोनाउंस किया। मैं कहा भाई मैं उनके वहाँ से नहीं हूँ, जो प्रोसेस है वो जैसा है। तो देखिए क्या है कि वास्तुशास्त्र अपनी जगह है, वास्तुशास्त्र अपनी जगह है, बाकी जो सिस्टम है वो अपनी जगह है। हाँ, उनकी एक बात याद आती है कि जब ऐसे बैठे थे तो जब मैं उस समस्या से निकल गया था, काफ़ी समय हो गया था, तो जैसे उन्होंने जो है मुझे चाय पिलाई, खुद बना के लाए, बुड्ढे पे हम बैठे थे। और उन्होंने मुझे उसी नाम से जो फिर प्रोनाउंस किया कि जो रोमियो है, रोमियो को मैंने बचाया। और सेकंड थिंग आप ये मानिए कि अच्छा उन्होंने क्या एक नहीं, उन्होंने 2 जर्मन शेफ़र्ड पाल रखे थे। तो वो मुझे कहते थे कि यार ये जो मेरे जो 2 जर्मन शेफ़र्ड है, तू इनसे डरता नहीं है क्या? तो मैंने कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा उन्होंने मुझे फर्स्ट डे मना किया था कि मेरे बारे में तू कोई भी जो है स्टडी करना मत। हाँ, निकलते वक़्त गेट पे मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कि नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि दोबारा जो है आना नहीं। अरे प्लस जैसे कई बार उनके साथ आते-जाते थे तो बहुत उनकी पावरफुल ऑरा थी। और उस वक़्त मेरे पास एक गाड़ी थी लूना, जो लूना सुपर थी, तो उस लूना में क्या ब्रेक नहीं थे। फिर धीरे-धीरे जैसे मैं स्कूटर लेके आया, जब सुलह हो गई, फिर उन्होंने एक चीज़ बताई कि फिर अच्छा स्कूटर पे क्या था कि जो मैं बदमाशी करता था, फिर मैं चौड़े करता था। फिर वापस दिन आ रहे आए और आराम से जो है मैं स्कूटर पे, और फिर जिसे जिधर से जैसे मान लो जिससे लड़ाई हुई थी उस स्कूटर पे जो बैठा के जब मैं लेकर गया, तब वो बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद अच्छा जिससे मैंने मिलवाया, तब उन्होंने कहा कि भाई नो डाउट, उन्होंने कहा कि भाई सही मायने में उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े आदमी हैं। और अच्छा चीज़ क्या थी कि मुझे जब पकड़ा गया था, तो जो हकीकत में जो रियल ट्रूथ था वो मैं बता नहीं रहा था। और ऐसे में क्या होता है कि कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। हाँ, वहाँ ये था कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है देखो, जब तक मैं हूँ तब तक तो आप जो है कोर्ट में इस बच्चे का कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अच्छा उन्होंने कहा कि भाई जो पैसे का नुकसान है वो एक अलग बात है, बट उन्होंने एक चीज़ कही थी कि क्या होता है कि अपन जब किसी को अपनी तरफ कर लेते हैं तो सारी जो ताकत होती है वो अपने पास चली जाती है। और अच्छा जब उधर से कोई चीज़ इधर हो गई तो हम ताकत वाले हो गए। तो वैसे क्या था कि इन वेरी शॉर्ट एक बार जैसे फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि भाई मैं इतना पीछे रह गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई इस पीछे रहने का कोई कारण तो होगा कि भाई तूने जो है पढ़ाई नहीं करी या जो भी कुछ था। जहाँ उधर हम जाते थे तो वो सारे पढ़े लिखे, आप समझिए कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किधर, जिसके जा रहे वो खुद ही इतने बड़े पद पे, पर हम जिसके पास गए थे वो इतने बड़े पद पे थे। तो उन्होंने एक बात उस वक्त कही थी कि अच्छा वो भी पीछे थे, आप समझिए। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मेरे साथ हुआ ये कि आ, भाई उनकी जो बहन की शादी थी जब हुई, तो उनकी जो बहन थी आ, हाँ मतलब वो उधर हुई तो वो तो आगे बढ़ गए, आप समझिए बहुत ज़्यादा सब में और इधर जो है इधर डाउनफॉल हुआ। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि भाई जैसे मतलब मान लीजिए जैसे मेरे पिताजी की बहन है वो उधर गई तो वो तो सब आगे बढ़ गए, हम रह गए। तो वैसे ही क्या था कि जैसे उन्होंने कहा कि अब जब इसको इधर लिया है तो अपन आगे बढ़ गए और वो पीछे हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब जैसे उन्होंने कहा कि भाई अब तू पीछे इसलिए रह गया। और अब क्या था कि जैसे मैं स्कूटर बैठा के लाया तो उन्होंने कहा कि नहीं अब उन्होंने कहा पंकज अब बहुत आगे है। फिर जैसे उन्होंने हाँ उस वक्त जैसे हम चाय अच्छा उस वक्त भी जो है मुझे पता नहीं चला क्योंकि बाहर कोई नेम प्लेट नहीं, कोई कुछ नहीं, और जो सब सिस्टम था। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं वो पुराने यही बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जब दूसरे कहीं चला जाता है
दूसरे हाउस में जब एंटर हो जाता है, वो जब पीछे पलट के आता नहीं है, तो नो डाउट जो जहाँ से वो व्यक्ति जाता है उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लोग बाग जो हैं वास्तुशास्त्र में गेट ढूंढते हैं, हम ये वाला जो हिस्सा है वो हम जो है, इसमें फ़ोन आना शुरू हो गया यार, चक्कर ये हम जो हैं हमारा गेट हम इधर बना लें, उधर बना लें, ये बना लें, वो बना लें, हम इसको ऊपर कर दें, हम साउथ में, वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई किसी व्यक्ति की जो अम, कई बार ऐसा होता है कि वो जब उससे जब आप समझिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो व्यक्ति को जो है उसकी ग्रोथ जो है वो रोक देती है। तो बेसिकली यही रिलेशन में आता है कि जब आपका रिलेशन कभी कभी कहीं ख़राब होता है, तो नो डाउट पीछे वाला जो पूरा परिवार होता है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक, अच्छा वो भी नहीं मानता, आप समझ इस चीज़ को। और खैर उस वक्त तो ये लैंडलाइन फ़ोन ही थे, पहले उस वक्त ये फेसबुक, व्हाट्सअप और ये सब इंस्टाग्राम वगैरह नहीं थे। तो अच्छा उस वक्त क्या था कि पहले आप एक बार फिज़िकल किसी से मिल लिए तो वो आपकी एक लाइफ में जो एक सीन जो है आपको याद हो जाता था, और आप जो हैं उससे जो है कनेक्ट हो जाते थे। और धीरे 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 जैसे अब फिर जैसे धीरे धीरे जैसे मैं भी समझने लगा, फिर जैसे हाँ मैं जैसे ट्वेल्थ में पास हुआ काफ़ी समय बाद, फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिर जैसे मैंने ये पढ़ाई है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो सब बम्बई आना जाना ये वो, तो मुलाकात वगैरह जो होती रही, धीरे चलता रहा मैटर जो भी कुछ था। तो मतलब मेरा ये था कि कई कई बार ये था कि भाई अच्छा एक जो चीज़ थी, फिर मैंने कभी मेरे पिताजी से पूछा, मैं पिताजी आपने ऐसे व्यक्ति से मुझे जो है पहले क्यों नहीं मिलाया, तो मैं भी जो है ऐसे आगे बढ़ जाता। और अच्छा उस पिछले वाले में भी जो था उसमें भी जैसे जब अच्छा सुलह भी काफ़ी टाइम बाद हुई थी, वैसे ही जैसे कोई मैं हाँ हाँ, इस वाले में भी ये था कि जिधर से जैसे मान लो हुई तो वो भी जो है अच्छा उनसे तो ये जो इसकी जो मुलाकात थी वो बहुत ज़्यादा थी। खैर समझ समझ की बात, अच्छा उसमें ये था कि एक बार में ही जैसे उन्होंने समझाया था और जो सामने वाले हैं वो अच्छी तरह समझ गए। अच्छा, एक चीज़ क्या थी मैं आपको बताऊँ कि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की जो ऑरा होती है वो ऐसी होती है कि एक व्यक्ति से मिलने के बाद व्यक्ति की एकदम से जो मनोवृत्ति है वो एकदम से बदल जाती है, आप समझिए। कई बार ऐसा देखा गया है। और फिर एकदम से जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया, फिर जैसे मैं कभी भी जो है ये जो जिनके जैसे ये जो हैं बड़े जो उनके पास जैसे उनके घर गया नहीं, और फिर एकदम से मैं बदला, फिर जैसे जो कानूनी अच्छा इसमें एक चीज़ ये देखो मैं बताऊँ कि जैसे पत्नी का पिता जैसे ससुर, और पत्नी का पति, मतलब मतलब ऐसे समझिए जैसे जवाई और ससुर, तो जैसे मान लो उनमें जैसे लड़ाई होती है, तो अब कौन जीते। तो इसमें ये है कि यही ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पहले भी हुई हैं। और एक चीज़ देखिए आप कि कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में कोई चीज़ जब उस तरफ चली जाती है तो उधर तो इतनी ग्रोथ होती है, और जो सेकंड पार्टी होती है जिधर वो नहीं मतलब होता है तो उधर क्या है कि एकदम से पूरा का पूरा जो है डाउनफॉल हो जाता है। और ये जो उतार चढ़ाव जो होते हैं वो व्यक्ति को कई वर्षों के बाद समझ में आते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे हुई। और आप अगर देखें तो जो ग्रोथ है कई बार तो किसी व्यक्ति की ऐसी होती है कि नो डाउट वो एक आइकॉन बन जाती है, और किसी की जो फॉल होती है जो डाउन में आता है वो इतनी नीचे आती है कि भाई एक मतलब एक बेस भी जिसे कहते हैं बच नहीं पाता। और अच्छा हर एक चीज़ क्या है एक
समय लेती है। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि हमारी जो है सोच समझ हमारी हमारे हमारी मतलब आप मान के चलिए जैसे प्लानिंग करने की जो स्पीड है वो ऐसी हो जाती है। और कई बार हम किसी ऐसे से मिलते हैं कि हम जो हैं बिल्कुल ही जो है हमारा जो है धैर्य तसल्ली वो हम खो देते हैं। और देखिए कुछ चीज़ें बनने में जो है उसमें समय लगता है। और जैसे मैंने जर्मन शेफ़र्ड का नाम बताया, जैसे रोमियो बताया, तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक उस व्यक्ति से भी हम शिक्षा ले लेते हैं। और एक की बजाय जैसे उन्होंने मुझे 2 जर्मन शेफ़र्ड बताए, तो वैसे ही है। और प्लस क्या होता है मैं आपको बताऊँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ को महत्व ज़्यादा देते हैं जिसका धरातल पे कोई मतलब आप समझिए लाइफ में जिसका कोई भी जो है रोल और पार्ट नहीं होता। और आज आप अगर आसपास में अगर जो ये 2-4 बड़े परिवार हैं जैसे टाटा, बिरला या अंबानी या आजकल ये अडानी का नाम जुड़ रहा है, तो इन व्यक्तियों की अगर आप जीवनी भी देखें तो इसमें एक जो महिला होती है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा, चलते भी सब उसी की दिशा से है कि भाई जैसा कहा, अब जो बाकी जो सदस्य हैं वो वैसा ही करेंगे। अच्छा, वास्तुशास्त्र में लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम ऐसा बना लें, हम वैसा बना लें। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि वास्तुशास्त्र में जो घर बनते हैं, मकान बनते हैं, वो न दीवारों से बनते हैं, न खिड़कियों से बनते हैं, न ही कोई दरवाज़ों से बनते हैं या कोई न कोई दिशा से बनते हैं। परिवार, घर वगैरह जो भी होते हैं, वो परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनसे बनते हैं। और ज़रा-सी भी जैसे खटास आती है, तो जो ग्रोथ होती है। अच्छा, कई बार एक चीज़ ये देखा गया है कि कई बार व्यक्ति अगर तसल्ली, शांति, धीरज और रखे तो न होता हुआ काम भी हो जाता है। कई बार ऐसा देखा है कि किसी व्यक्ति का मान लीजिए चित्त शांत नहीं है या मान लीजिए किसी प्रकार की है, तो वो व्यक्ति उसका जो कई बार अच्छा कई बार मैंने इसमें एक चीज़ देखी कि कईयों की जैसे बड़ी-बड़ी जैसे तेल जैसे ये ऑयल होता है, उसकी बड़ी-बड़ी मील होती है। और जीवन का एक निर्णय वो फैक्ट्री से बाहर हो जाती है। और प्लस कई बार तो ऐसा देखा है कि मैंने कई बार तो व्यक्ति को जैसे है सब कुछ जो है सेल एंड पैक करना पड़ता है। अब आप समझिए किसी की इतनी बड़ी तेल की कंपनी जिसे कहते हैं, जिसका राजस्थान में इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा स्टैंड, उस व्यक्ति को भी रातों रात जो है सब कुछ जो है बेच के जाना पड़ रहा है। उस वक्त उनका कोई ऐसा कोई मैटर था, तो कहने का मतलब यही है कि और एक चीज़ देखिए मैं आपको बताऊँ कि एक जो ये आहार है, व्यक्ति कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जब व्यक्ति का थोड़ा समय ऐसा आता है तो व्यक्ति जो है बाहर जो है भोजन वगैरह करता है। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि विपत्ति से विपत्ति वाला समय आता है तो व्यक्ति जो है सात्विक भोजन करता है और अपना जो है। और एक चीज़ ये आती है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। समय अच्छा भी आता है, समय बुरा भी आता है। और वास्तुशास्त्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि दरवाजे गलत हैं या खिड़की गलत है या दिशा गलत है। तो उसमें पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल